ये जो क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम में डिवेंचर वाले चैप्टर में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रखा है। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। इशू के टाइम पे, जिस टाइम डिवेंचर इशू करे गए हैं उस टाइम की हमें ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंग एंट्रीज करनी है। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ स्टेप बाय स्टेप मार्किंग भी बताऊंगी कि हर स्टेप पे कितने मार्क्स मिल रहे हैं। तो ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा ज़रूर। फर्स्ट है ट्रांजेक्शन इशूड 3000 11% डिवेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच एट पार रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। 3000 के जो डिवेंचर थे वो पार पे इशू करेंगे बट रिडीम करेंगे 5% प्रीमियम पे। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जो 11% डिवेंचर के आगे लिखा हुआ है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो डिवेंचर होल्डर को मिलता है अकॉर्डिंग टू मेंशन टाइम पीरियड। तो इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, हमने जस्ट देखना है कि इशू हुए हैं पार पे और रिडीम हुए हैं प्रीमियम पे। तो एंट्री, पहली एंट्री जो आएगी वो आएगी आपकी, साथ के साथ ही एंट्रीज करते हैं। पहली एंट्री आएगी आपकी एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 3000 के डिवेंचर थे, 100 रुपीज़ का एक था, तो 3000 इंटू 100 3 लाख 3 लाख। इसका आपको मिलेगा हाफ मार्क्स। मार्क्स इधर साइड पे लिखे। नेक्स्ट एंट्री आएगी जब डिवेंचर इशू करेंगे, सॉरी इशू नहीं अलॉट किए गए, और रिडम्पशन की भी एंट्री इशू के टाइम पे जो आएगी। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। लॉस क्यों? क्योंकि हमने पार पे इशू करे थे 100 रुपये का, मान लो अगर डिवेंचर है तो 100 रुपये का लेके हमने उसको पे करा है 105 रुपये का, तो 5 रुपये का जो है वो लॉस हुआ कंपनी को, तो इसलिए लॉस डेबिट होता है। टू डिवेंचर टू 11% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। प्रीमियम की अमाउंट कैसे निकलेगी? 3 लाख का 5%, वो आ गई आपकी 15,000। लॉस जो आया दोनों को ऐड करके 3 लाख को माइनस करके जो अमाउंट आई आपका आ गया वो लॉस। नरेशन आ जाएगी इशू ऑफ 3000 11% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट पार रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। हर एंट्री की नरेशन जरूरी है, विदाउट नरेशन मार्क्स कटिंग होती है। सेकेंड ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। इशूड 4000 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट 5% प्रीमियम रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम। प्रीमियम पे इशू हुए हैं, 5% प्रीमियम पे इशू हुए हैं, बट जो रिडीम हुए हैं वो 10% प्रीमियम पे हुए हैं। तो इसकी एंट्री देख लेते हैं। 4000 जो है डिवेंचर, पहले है एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी रिसीव होने की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट वही लिखनी है जो एक्चुअल में हमें एप्लीकेशन या इशू के टाइम पे रिसीव हुई है। तो 4000 के डिवेंचर 100 का एक है ना, तो आ गया आपका 4 लाख प्लस 5% का प्रीमियम भी आएगा, तो 4 लाख का 5% प्रीमियम आ गया आपका 20,000। टोटल अमाउंट होगी आपकी 4,20,000। नेक्स्ट इशू और रिडम्पशन की एंट्री इशू के टाइम पे। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। लॉस हुआ है क्योंकि प्रीमियम पे रिडीम हुए हैं। प्रीमियम का जो इशू के टाइम पे प्रीमियम था वो 5% था, और लॉस के टाइम का जो प्रीमियम है वो 10% है, इसलिए लॉस हुआ है। हुए दोनों ही प्रीमियम पे है। अब ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जब प्रीमियम पे डिवेंचर इशू होते हैं तो जो प्रीमियम की अमाउंट होती है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जाती है, तो उसकी एंट्री ये होगी अलग से। हम कहाँ पे थे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। यहाँ पे प्रीमियम जो है रिडम्पशन के टाइम का है जो है 10%। तो अमाउंट देख लेते हैं। 4 लाख का 10% 40,000, ये आ गई आपकी प्रीमियम की अमाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 20,000 जो हमने फर्स्ट एंट्री में निकाला था इसकी। 12% डिवेंचर अकाउंट 4,000 इंटू 100 4 लाख। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये आपका बैलेंस आएगा इन तीनों को ऐड करके 4,20,000 का माइनस करके जो बचा आपका वो आया आपका लॉस एक्चुअल कंपनी का। नेक्स्ट थर्ड केस देख लेते हैं। इशूड रुपीज 3 लाख, यहाँ पे अमाउंट दी गई है टोटल कितने के इशू हुए हैं। 3 लाख के इशू हुए हैं, यहाँ पे वो नहीं दिया गया, क्वांटिटी नहीं दी गई या यूनिट नहीं दी गई, यूनिट भी कह सकते हो।
9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट पार रिडीम्ड एट पार। एट पार ही इशू हुए हैं, रिडीम भी एट पार ही हुए हैं। 100 का डिवेंचर अगर एक है तो 100 का ही रिडीम किया गया है। देख सकते हैं इसकी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट मेंशन है पहले ही उसमें क्वेश्चन में 3 लाख 3 लाख। नरेशन साथ में डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री रिडम्पशन और इशू की। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। कोई लॉस नहीं हुआ कंपनी को क्योंकि पार पे इशू करके पार पे ही रिडीम कर दिया। 3 लाख 3 लाख। नरेशन आप देख लीजिए। इशू ऑफ 3000 यहाँ पे मैंने जो करा है आपका वो रुपीज में से उसको उसमें कन्वर्ट कर दिया डिवेंचर में, क्वांटिटी मेंशन कर दी है। आप ये भी लिख सकते हो इशू ऑफ रुपीज 3 लाख 9% डिवेंचर रिडीम्ड एट पार इशू वो करके। फोर्थ केस issued rupees 7 lakh 9% डिवेंचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीम्ड एट पार। डिस्काउंट पे इशू हुए हैं, रिडीम किस पे हुए हैं? पार पे। तो एंट्री देख लेते हैं इसकी। यहाँ पे हमें एक डिवेंचर की अमाउंट भी मेंशन नहीं करेगी कि एक डिवेंचर का कितनी अमाउंट है, तो ये ध्यान से देखना है कैलकुलेशन का। फर्स्ट एंट्री देखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कैसे लिखनी है? अमाउंट एक्चुअल में वही लिखनी है जो मिली है जिसमें इशू करे गए हैं, मतलब डिस्काउंट निकाल के। तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? हमें पर यूनिट भी नहीं पता। 7 लाख माइनस 7 लाख का ही हम 10% करेंगे। अगर 7 लाख का 10% करते हैं तो वो डिस्काउंट की अमाउंट आ जाती है। तो आपकी अमाउंट आ गई आपकी 7000। 7 लाख में सॉरी 70,000। 70,000 माइनस करके आ गया आपका 6,30,000 रिसीव हुई एप्लीकेशन मनी। सेकेंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस या फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। लॉस ही हुआ है क्योंकि डिस्काउंट पे इशू करके एट पार पे हमने क्या करा है उसका रिडीम करा है टू 9% डिवेंचर अकाउंट। 6,30,000 के डिवेंचर इशू हुए थे अमाउंट के। टोटल 7 लाख का डिवेंचर था। इन दोनों को माइनस करके जो अमाउंट आई या जो डिस्काउंट वाला अमाउंट था वो आ जाएगा आपका 70,000। लास्ट एंड फिफ्थ केस issued rupees 10 lakh 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट 10% डिस्काउंट पे इशू हुए रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। 5% प्रीमियम पे रिडीम करे गए हैं। इशू डिस्काउंट पे हुए हैं और रिडीम किए गए हैं प्रीमियम पे। एंट्री देख लेते हैं इसकी। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। डिस्काउंट माइनस करके ही लिखना है जैसे पिछली एंट्री में हमने करा था फोर्थ केस में, क्योंकि डिस्काउंट पे इशू हुआ है। 10 लाख माइनस 10 लाख का 10% आ गया आपका 1 लाख, तो 9 लाख 9 लाख ये आ गया आपकी एप्लीकेशन मनी रिसीव। सेकेंड एंट्री देख लेते हैं इसकी इशू और रिडम्पशन की। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट क्योंकि प्रीमियम पे वो हुई है इसकी रिडम्पशन टू 9% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट जितनी अमाउंट एप्लीकेशन के टाइम पे थी 9 लाख 9% डिवेंचर 10 लाख के डिवेंचर थे, तो 9% डिवेंचर अकाउंट में अमाउंट आएगी आपकी 10 लाख। प्रीमियम की अमाउंट निकलेगी आपकी 10 लाख का 5% का प्रीमियम था वो आ गया 50,000। दोनों को ऐड करके 9 लाख को माइनस करके आ जाएगा आपका बैलेंस, वो आएगा आपका लॉस, कंपनी का लॉस जो रिडम्पशन के टाइम पे उसको हुआ। तो ये था आपका 2022 का 5 नंबर का डिवेंचर वाले चैप्टर में से फुल क्वेश्चन इंक्लूडिंग सॉल्यूशन और मार्किंग इस तरह इधर साइड पे लिखी हुई है मैंने। ऐसे ही और वीडियोस के लिए और क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।